हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम फ्रॉम क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम्स यानी कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके लिए हम आते हैं एंथर एंड फिलामेंट्स। एंथर एंड फिलामेंट्स आप इन्हें स्टेमेन भी कहते हैं, एंड्रोशियम कह रहे हैं आप, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर विद फिलामेंट, फिलामेंट एंथर से किस तरीके से अटैच है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ तीन आप तरह से आपको मिलेगा: बेसिफिक्स, डॉर्सीफिक्स्ड एंड एडिनेट। बेसिफिक्स में क्या है? जो बेस से अटैच है, एंथर से फिलामेंट बेस से अटैच है। डॉर्सीफिक्स यानी कि डॉर्सल एरिया, ये वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड, फिलामेंट डॉर्सल साइड से अटैच्ड है। एडिनेट, ये एंथर है और फिलामेंट इसकी पूरी लेंथ को कवर किए हुए है। इसने पूरी तरह से एंथर को फिलामेंट ने जकड़ लिया, यानी पूरी लेंथ पर जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका एंथर का। अब एंथर में क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे उसके लिए बच्चों हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एंथर। मेल पार्ट में जो एंथर की बात कर रहे हैं आप, ये होते हैं बाइलोब्ड, दो लोब, 1 और 2। जब इसका आप एनलार्ज स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस बाइलोब में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप अगर डायग्राम देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये लोब, इनके अंदर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि 1 लोब में कितने थीका? 2 थीका, और 2 लोब्स में कितने हो गए? 4 थीकास। यानी कि ये कंडीशन जो है, 1 लोब हैज़ 2 थीका, दैट इज कॉल्ड डायथीकस कंडीशन। एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर, इसको आप एनलार्ज करके देख रहे हैं, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स आर प्रेजेंट इन दिस एंड दिस मेक्स पॉलन सैक। ये माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक्स को बनाएंगे। अब हम इसके 4 लेयर्स की बात करते हैं। अब हम इसी स्ट्रक्चर को सिर्फ एक आगे की तरफ में इसके एक पार्ट को ले जा रही हूँ ताकि मैं आपकी इसके 4 लेयर को समझा सकूँ। एक पार्ट से देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये लेयर होती है एपिडर्मल लेयर। कौन सी? एपिडर्मिस, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर। माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर जो 4 लेयर्स हैं उनको, ये एपिडर्मिस किससे बनी होती है? फ्लैट सेल से। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज आपका एंडोथीकस लेयर। ये लेयर है सेकेंड वाली, एंडोथीकस लेयर। एंडोथीकस लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। कॉम्पैक्टली रेडियली अरेंज्ड सेल्स होते हैं यहाँ पर। अरेंज्ड सेल्स। और ये सेल्स क्या करते हैं? कैलोस को थिकन करने का काम करते हैं, कैलोस बनाते हैं। जो एक कैलोस क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कैलोस को और ज़्यादा थिक करने का काम करते हैं। अब हम आगे चलें थर्ड लेयर की तरफ। तो ये जो थर्ड लेयर होती है, ये 3 से 4 लेयर की बनी होती है, जैसे पैरेन्काइमेटस सेल। दिस इज द थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर इज एंडोथीकस एंड थर्ड वन इज आपकी मिडिल लेयर।
और जो मिडिल लेयर होती है बच्चों, ये क्या काम करती है, ये किससे बनी हुई है, पैरेनकाइमेटस सेल से। उसके बाद हम फोर्थ वन, जो सबसे इनर लेयर है, जो पिरामिड शेप की होती है, ये होती है पिरामिड शेप। फोर्थ लेयर इज टेप्टम, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेप्टम से आते हैं। टेप्टम जो पायरामिडल सेल से बना होता है, कौन से सेल्स होते हैं, इनका शेप क्या है, पायरामिडल शेप। अब हम इस पायरामिडल शेप के लिए यहाँ पर टेप्टम को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि टेप्टम से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। टेप्टम इनर लेयर, ये टेप्टम का काम क्या है बच्चों, नरिशमेंट। सबसे पहला काम है नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको देना है, माइक्रोस्पोरेंजियम, नरिशमेंट देने का काम है। दूसरा ये क्या काम करता है, यहाँ पर आपकी सेकेंड लेयर एंडोथीकस कैलोज बना रही है जोड़े रखने के लिए। तो जब आपको फ्री करना है माइक्रोस्पोरेंजियम्स को, तो अब आप क्या है, कौन सा एंजाइम काम करेगा, कैलेज। तो टेप्टम कैलेज को रिलीज करता है, ताकि वो जो आगे पॉलन्स है उनको फ्री करने का काम कौन करेगा, कैलेज एंजाइम। थर्ड वन, ये नरिशमेंट दे देगा, कैलेज बनाने का काम करेगा। और थर्ड इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस देखिए। स्पोरोपोलेनिन इस क्या है कि ये एक पॉलन की आउटर लेयर है। स्पोरोपोलेनिन जिसे आप एक्साइन कहते हैं, और इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रेजिस्टेंट, हार्डेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे बना है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब्सटेंस आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ से ये बना हुआ है। तो बच्चों आज हमने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम पार्ट में क्या है, आप ले रहे हैं एंथर। एंथर क्या आपने अरेंजमेंट देखा फिलामेंट के साथ। एंथर का आपको ऊपर वाला पार्ट जिसमें 2 लोब होते हैं, उसके अंदर कितने थीका, 1 लोब हैज 4 थीका। इनको आपने एनलार्ज करके देखेंगे तो ये रहा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम को आगे आपने एनलार्ज करके देखा तो इसके ऊपर 4 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस है, जो कि फ्लैट सेल से बनी है। सेकेंड लेयर है एंडोथीकस लेयर, जो कि कॉम्पैक्टली रेडियली अरेंज सेल से बना है, और ये कैलोस को थिक करने का काम करेगा। कैलोस जो माइक्रोस्पोरेंजियम्स आपस में चिपकाए रखता है। उसके बाद आपकी मिडिल लेयर, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है। टेप्टम, टेप्टम पर हमने सबसे अच्छे से, जिस तरीके से मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है, टेप्टम आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि टेप्टम नरिशमेंट देता है माइक्रोस्पोरेंजियम, कैलेज रिलीज करता है ताकि कैलोस को तोड़ सके और उन्हें फ्री कर सके। स्पोरोपोलेनिन बनाना, पॉलन के बाहर की जो लेयर है एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन होती है, जो कि हार्डेस्ट लेयर है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट है आपका, एक बार आप इसे देख लीजिए। अब हम करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आपका ये सब यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरफ। अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम से आप समझ गए होंगे, जो मेल वाला पार्ट है यहाँ पे उसको माइक्रो कहा गया है, स्पोरोजेनेसिस मतलब बनना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनाना है अब हमें। यहाँ पर अब हम काम में लेंगे कौन सी सेल्स आएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सेल होते हैं बच्चों डिप्लॉइड। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं
अब ये सेल आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बना रहे हैं तो कौन से डिवीजन की तरफ जाएंगे? दिस सेल अंडरगोज टू द मियोटिक डिवीजन, जैसे मियोसिस 1। अगर मियोसिस आप कर रहे हैं तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों प्रोसीजर फॉलो होंगे। यहाँ पर होगा मियोसिस 1। आफ्टर मियोसिस 1 आपको कितने सेल मिलेंगे? 2 सेल, और ये दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड है। आफ्टर दिस मियोसिस 2 अकर्स। मियोसिस 2 के बाद आपको क्या मिलने वाला है? 4 सेल स्ट्रक्चर, जो आपके पास कितने 4 सेल आएंगे? हैप्लॉइड आपके पास 4 सेल, 4 डॉटर सेल आएंगे। अब उनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो देखिए। N, इसमें 4 N है। अब आप सोच रहे होंगे ये चौथा N कहाँ है? 1 2 3 तो दिखाई दे रहा है। बच्चों ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल टेट्राड, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर सेल्स कैसे होंगे? टेट्राहेड्रल। 3 आपके सामने है तो चौथा वाला पीछे है। टेट्राहेड्रल टेट्राड, यानी कि ऐसे तो पीछे की तरफ जा रहा है। एक पीछे की तरफ है, 2 अपने आगे की तरफ है, 1 2 एंड 3 एंड लास्ट जो आपका 4 है वो पीछे चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हुआ टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये आपका फर्स्ट अरेंजमेंट। सेकंड, 4 सेल का अरेंजमेंट और कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल इस तरह के अरेंजमेंट को, जो इस तरह से उसको आइसोबाइलेटरल कहते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है आपका? लीनियर। इस तरह का अरेंजमेंट आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस जो फीमेल पार्ट से रिलेट करता है तो उसको हम आगे देखेंगे। ये है आपका लीनियर अरेंजमेंट। अब हम बात करें और कौन सा हो सकता है यहाँ पे? कुछ ऐसा हो सेल्स का अरेंजमेंट जिसे आप डेक्यूसेट कहते हैं, जैसे पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हों, डेक्यूसेट अरेंजमेंट। तो जब आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होना है तो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ पढ़ रहे हैं हम? ये स्ट्रक्चर ऑफ एंडोशियम के बाद आप मेल को ही पढ़ रहे हैं, वो बनना है आगे, क्योंकि अभी आपको आगे कौन सा सेल बनाना है? एक मेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो कोई सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो किस डिवीजन में जाएगी? मियोसिस में जाएगी। मियोसिस 1 के बाद आपके पास 2 हैप्लॉइड सेल आएंगे, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा और आपके पास एक टेट्राड मिलेगा। टेट्राड में आपके पास 4 सेल्स होंगे और 4 चारों के चारों जो डॉटर सेल्स हैं सॉरी, वो 4 सेल्स कैसे होंगे? या तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता है, आइसोबाइलेटरल, लीनियर आपका मेगास्पोरोजेनेसिस में होता है, और ये है आपका डेक्यूसेट अरेंजमेंट। अब हम बात करेंगे इन चारों सेल्स में अब क्या होंगे? चारों एन आपको अलग करने हैं। उसके लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? इनको, ये जुड़े हुए हैं, कैलोज से चिपके हुए हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सेकंड लेयर में। अब उनको तोड़ना है, इन्हें अलग करना है इसे। तो अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? कैलेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा बच्चों? कैलेज। कैलेज यहाँ पर काम करेगा और आपके पास 4 एन हैप्लॉइड सेल आपके पास ये आ गई हैं, पर अभी भी ये माइक्रोस्पोर नहीं है, यानी ये पॉलन नहीं है। तो इसे पॉलन बनाने के लिए क्या करना है? ये पॉलन नहीं है अभी, इसको पॉलन कब कहेंगे? ये रहा आपका एन, इसके बाहर एक लेयर बनेगी दैट इज एंटाइन, और एक और लेयर बनेगी दैट इज एक्साइन। यही है जो इसको क्या बनाए रखती है? हार्ड। एक्साइन का दूसरा नाम आप क्या ले सकते हैं? स्पोरोपोलेनिन। तो ये एक्साइन है, बाहर है, हार्डेस्ट लेयर है, रेजिस्टेंट है, ये आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसे आप एक्साइन कहेंगे। ये एक्साइन बीच बीच में गैप है,
इंटाइन तो कम्प्लीटली अरेंज्ड है पर एक्साइन में गैप है। ये गैप किस लिए है? ये गैप है बच्चों, यहाँ से क्या होंगी, जर्म पोर डेवलप होगा। जर्म पोर से ही आपकी क्या बनेगी, ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका किसका बन रहा है, ये पॉलन ट्यूब का है। अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद आगे स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ये जाने वाला है किसमें, आपके जो सेल हैं, मियोसिस हो गया, आपके पास एक एक सेल आ गया। अब क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस, ये स्ट्रक्चर आपका पूरा पॉलन का बन गया है, पॉलन आपके पास आ गया है। माइटोसिस में क्या होगा, ये डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, और आपके पास कितने सेल आएंगे, एक सेल से दो सेल्स आएंगे, एक सेल से आपके पास दो सेल आएंगे। माइटोसिस को आप जानते हैं इक्विलेटरल डिवीजन होता है ये। इसमें आपके पास जो दो सेल आएंगे, एक सेल ऊपर की तरफ जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे आप वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरा वाला है वो है जेनरेटिव सेल, छोटा वाला। अब इनमें से बच्चों जो जो सेल आपका हाईएस्ट आपका ऊपर की तरफ बन रहा है वो वेजिटेटिव है, नीचे वाला जनरेटिव है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में जो स्टेज होती है सेल की माइटोसिस के बाद, वो 2 सेल स्टेज ही होती है। 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज कंटेन करता है। एंजियोस्पर्म में यहाँ पर कौन सी स्टेज होती है, 2 सेल्ड स्टेज, और 40% में होती है 3 सेल स्टेज। तो बच्चों हमारे पास अब आपके पास क्या आ गया है, पॉलन आ गया, जिसके लिए हमको क्या पढ़ना था, मेल ही हमको पढ़ना था, मेल गैमेटोफाइट पढ़ना था। तो हमने आज क्या सीखा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, आप फ्लावर के मेल पार्ट की बात कर रहे हैं। इस मेल पार्ट में आप एंथर एंड फिलामेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, एंड्रोशियम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर में 2 लोब हैं, 2 लोब में से एक लोब क्या अटैच करता है, 2 थीका। तो यानी कि बाय लोब एंड कितने थीका हो गए, एक लोब में 2 हैं तो 4 थीका प्रेजेंट है। उस स्ट्रक्चर को जब आपने एनलार्ज किया तो एनलार्ज करने के बाद वो माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर आपको 4 लेयर दिखाई दे रहे हैं। एपिडर्मिस फ्लैट सेल से बनी है, एंडोडर्मिस जो आपकी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बनी है, इवन कैलोस को थिक करने का काम करती है। थर्ड लेयर आपकी मिडिल लेयर है जो पैरेनकाइमेटस सेल से बनी है। उसके बाद फोर्थ टैप्टम, जिसको मैंने आपको स्पेशली कहा है टैप्टम पर क्वेश्चन बनते हैं। टैप्टम जो है नरिशमेंट देने का काम करेगा माइक्रोस्पोरेंजियम को। ऑल्सो ये कैलेज रिलीज करेगा क्योंकि हमें बाद में इन्हें अलग करना पड़ेगा। और ये क्या काम करता है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन्स। तो ये एक्साइन जो होता है वो कैसा बना होता है, हार्डेस्ट होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और रेजिस्टेंट, मोर रेजिस्टेंट लेकर चलता है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जाने के लिए एक सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है। वो किसके डिवीजन में अंदर जाती है, मियोसिस में। मियोसिस 1 के बाद आपको 2 हैप्लॉइड, फिर उसके बाद मियोसिस 2 के बाद आपको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलते हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल टेट्राड हो सकता है, आइसोबाइलेटरल, लीनियर वाला आप मेगा स्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे जो कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करेंगे फ्लावर के। उसके बाद आपका अरेंजमेंट होता है डेक्यूसेट। हम यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल टेट्राड की बात करें तो वहाँ से 4 सेल हमें अलग करने हैं। उसके लिए हमें एंजाइम लगेगा कैलेज, कैलेज से वो चारों सेल अलग हो जाएंगे। उसके बाद एक बाहर लेयर बनेगी पॉलन के बाहर, एक वो लेयर, पॉलन 2 लेयर से मिलकर बना है, इंटाइन एंड एक्साइन। तो एक लेयर है एंटाइन जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, सेकेंड लेयर है एक्साइन। एक्साइन बीच बीच में गैप रखती है, वो जो गैप रखती है वहाँ से क्या बननी है, जर्म पोर। जर्म पोर यानी ये जैसे ही पोलन जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, बैठेगा, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी, वहीं से मेल न्यूक्लियाई जाएंगे। तो ये काम इसका हुआ। पॉलन आगे जाके कौन सी
कौन सा डिवीज़न करेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद आपको एक बड़ा जिसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा कंटेन होगा वो वेजिटेटिव है, और जिसमें कम कंटेन होगा वो आपका जनरेटिव है। इसके वेजिटेटिव और जनरेटिव 2 सेल स्टेज ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म में मिलेगी। उसके बाद अगर 40% जो बच रहे हैं वो किसको कंटेन करते हैं, 3 सेल स्टेज। आई होप बच्चों आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों।